कहता हूं, जब तक कि मनुष्य का नया जन्म ना हो जाए तब तक वो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। वह मरा हुआ है जहां तक परमेश्वर के राज का सवाल है। पर अब जब वह व्यक्ति नया जन्म हो जाता है तो वो पिता के पितृत्व के लिए जाग जाता है, पर वह अशिक्षित है। अब उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, अब उसे शिक्षित होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के साथ उसे जानकारी चाहिए, उसे पुनः ट्रेनिंग करनी है, उसे अलग तरीके से सोचना है। यही कारण कि परमेश्वर ने बनाया चर्च, परिवार, ताकि आप चर्च के परिवार में आए और आपको सिखाया जा सके और आपको उत्साहित किया जा सके, दिशा दी जा सके, ताकि आप धीरे ही देख सके कि एक नया बदलाव है आपकी चेतना में, बाहरी मनुष्य से आत्मिक मनुष्य की ओर। क्योंकि आपकी पांचों इंद्रियां आपके शरीर के लिए हैं, पर आपकी आत्मा में इंद्रियां हैं। अब आप अपनी आत्मा को रिट्रेन कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा को रिट्रेन कर रहे हैं वस्तुओं को अलग तरीके से देखने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार देखने के लिए। परमेश्वर का राज आपकी आत्मा के लिए वास्तविक बन गया है, तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं उस विश्व में काम करने की। वह आत्मा का विश्व जिसमें आप जन्मे हैं, यह इसी विषय में है। यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको शिक्षित होना है, आत्मिक रूप से शिक्षित होना है। अपनी आत्मा को शिक्षित करने पर कार्य कीजिए। वो क्या कह रहा, यह अद्भुत है। मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं वास्तव में वो करना चाहता हूं जो सही है, पर मैं कर नहीं पाता। मैं वो करता हूं जो करना नहीं चाहता, जिससे मैं घृणा, जो मैं तोड़ रहा हूं, पर मैं अपनी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब इसको नहीं कर रहा हूं। ये मेरे अंदर पाप है जो मुझसे बढ़कर हो गया है, जो मुझसे ये बुरी वस्तुएं करवाता है। मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से नष्ट हो चुका हूं जहां तक मेरे पुराने पापी स्वभाव का सवाल है। उस शब्द पर ध्यान दीजिए, पापी स्वभाव। उस शब्द पर ध्यान दीजिए, पापी स्वभाव। ठीक है, ठीक है। वैसे पापी स्वभाव कहता है। अब जाइए किंग जेम्स में कि 18वां वचन क्या कह रहा है, कि ये मनुष्य पापी स्वभाव को क्या कहता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में, वैसे कहता है शरीर, पापी स्वभाव को, वह शरीर को मेरा पुराना पाप का स्वभाव कहता है। इस पर ध्यान दीजिए, पुराना पाप का स्वभाव। वह शरीर को कहता है पुराना पाप का स्वभाव। मैं असहमत हूं। क्या आप इसे देख सकते हैं? मैंने कहा मैं असहमत हूं, और मैं चाहता हूं आप इसको चिन्हित कर लें कि वो शरीर को पुराना पाप का स्वभाव कह रहा है। वो यहां पर गलत है। शरीर पुराना पाप का स्वभाव नहीं है। तो वो कहता है मुझे पता है मैं सड़ा हुआ हूं पूरी तरह से, जहां तक मेरे पुराने पाप के स्वभाव का सवाल है। इससे अंतर नहीं पड़ता मैं कहीं भी क्यों ना घूमूं, मैं सही काम नहीं करवा पाता हूं। मैं करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता हूं। जब मैं अच्छा करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता हूं, और जब मैं गलत नहीं करना चाहता हूं फिर भी मैं गलत कर देता हूं। 20वां वचन, अगर मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना नहीं चाहता हूं, तो साफ है कि परेशानी कहां है। पाप ने अभी भी मुझे इसके दुष्ट पंजों में पकड़ा हुआ है। सोचिए, सोचिए, आपके चर्च का एक सदस्य इसको पढ़ रहा है, बिना स्पष्टीकरण के, बिना समझ के। वो कहेगा अब मुझे समझ में आ रहा मैं हमेशा गलत काम क्यों करता हूं। वो सोचेगा ये उससे बात कर रहा है। वो कहेगा हैं, वो कहेगा बहुत सारे मसीह केवल नाटक कर रहे हैं, केवल नाटक कर रहे हैं, हर व्यक्ति ऐसा ही है। वो कहेगा वो लोग नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वो यही देख रहा है। पर चलिए आगे पढ़ते हैं। 20वां वचन फिर से, अब अगर मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना नहीं चाहता हूं, तो साफ है कि परेशानी कहां है। पाप ने अभी भी मुझे उसके दुष्ट पंजों में पकड़ा हुआ है। ये जीवन का तथ्य दिखाई पड़ता है कि जब मैं सही को करना चाहता हूं तो मैं ना चाहते हुए भी गलत ही करता हूं। मुझे परमेश्वर की इच्छा करना पसंद है। 22वां वचन,
जब सवाल है मेरे नए स्वभाव का, मेरा नया स्वभाव, चिन्हित कीजिए इसे, मेरा नया स्वभाव। तो चलते हैं वचन 22 में। किंग जेम्स के, वो मेरे नए स्वभाव को क्या कहता है? क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। मेरा नया स्वभाव, फिर से टीएलबी गलत है, क्योंकि ये भीतरी मनुष्यत्व है, वो किसी नए नए की बात नहीं करता है। उन्होंने वो वहां पर क्यों फेंका? क्योंकि उन्होंने उसको गलत समझा, जैसे बहुत से आज भी इसको गलत समझते हैं। 23वां वचन, परंतु मेरे अंदर, मेरी गहराई में, मेरे छोटे स्वभाव में कुछ है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, छोटा स्वभाव। अब हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। मेरा पुराना क्या? मेरा पुराना पाप का स्वभाव, मेरा नया स्वभाव। ठीक है, क्या उसने उसको यही कहा था? ठीक है, अब वो कहां पे आ गया? मेरा छोटा स्वभाव। ओके, परंतु मेरे अंदर गहराई में कुछ और भी है, मेरे छोटे स्वभाव में, जो मेरे दिमाग के साथ लड़ रहा है, और जो लड़ाई जीतता है और मुझे दास बना देता है उस पाप का जो अभी तक मेरे अंदर है। वो पाप जो अभी तक मेरे अंदर है, मेरे दिमाग में मैं परमेश्वर का इच्छुक दास होना चाहता हूं, किंतु मैं अपने आप को पाप का दास पाता हूं। तो आप देखिए ये कैसा है। मेरा नया जीवन मुझे सही करने को कहता है। मेरा नया जीवन मुझसे सही करने को कहता है। आप देखिए, मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये भ्रम है क्या मसीहत में बहुत बहुत सारे लोगों के साथ। सोचिए वो लोग जो इस प्रकार के अनुवाद को पढ़ रहे हैं और भ्रमित हो जाते हैं। आप देखेंगे अभी कि वो कहां पर भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ रहा हूं ये फिट हो रहा है उन कुछ अनुभवों से जो हम रोज देखते हैं हमारे बढ़ते हुए समय में। आप समझे, मैं एक झूठ बोलना चाहता हूं, मैं एक सच बोलना चाहता हूं। मुझे नहीं पता, मैं डर रहा हूं और मैं बोल्ड हूं। मुझे नहीं पता मेरा जीवन यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, मैं कुछ गलत करता हूं। और ये सारी चीजें, ये इस प्रकार का भ्रम, तो हम सोचते हैं यही मेरा अनुभव रहा है। यह आदमी अवश्य ही जानता है हम किस चीज से गुजर रहे हैं। क्या ये सच है? क्या वो यही कह रहा है? ओके, हम कहां हैं अभी? चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। टीएलबी जोड़ देती 23 को पूरी तरह से 25 तक, तो मुझे फिर से वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी जहां पे वो 23 शुरू होता है। पर मेरे अंदर गहराई में अभी भी कुछ है। मेरे छोटे स्वभाव में, जो मेरे दिमाग के साथ लड़ाई लड़ता है और लड़ाई जीतता है और मुझे पाप का दास बना देता है, जो अभी तक मेरे अंदर है। मैं अपने दिमाग में परमेश्वर का इच्छुक सेवक होना चाहता हूं, पर मैं अपने आप को अभी भी पाप का दास पाता हूं। तो आप देखिए ये कैसा है। मेरा नया जीवन मुझे सही करने को कहता है, किंतु पुराना स्वभाव जो अभी तक मेरे अंदर है उसे पाप करने से प्रेम है। मेरा नया जीवन, किंतु पुराना स्वभाव जो अभी तक मेरे अंदर है। तो मेरा नया जीवन और मेरा पुराना स्वभाव वो अभी भी यहां है। आप समझे ये आदमी कह क्या रहा है? यहीं से द्विपक्षीय शिक्षा पैदा हुई, वे इसमें विश्वास करते हैं। पर चलिए मैं पढ़ता रहता हूं। पर पुराना स्वभाव जो अभी भी मेरे अंदर है उसे पाप करने से प्रेम है। ओ, मैं कितनी भयानक परेशानी में हूं। कौन मुझे इस घातक छोटे स्वभाव की दास्ता से मुक्त करेगा? पढ़िए अगला। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये हो चुका है। यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा उसने मुझे मुक्त कर दिया है। ये विरोधाभास का बंडल है। अगर उसने मुझे मुक्त कर दिया है तो कैसे मेरे अंदर दो स्वभाव हैं? तो वो कहते हैं वो हमारे पास दो स्वभाव हैं, एक है छोटा स्वभाव और एक है आत्मिक स्वभाव। तो अगर हम ऊंचे स्वभाव के लिए समर्पित होंगे तो हम सही जिएंगे, और अगर हम अपने छोटे स्वभाव के लिए समर्पित होंगे, छोटा स्वभाव, वो गलत अनुवाद कर रहे हैं।
वचन हमें दो स्वभाव के बारे में नहीं बता रहा है। कोई दो स्वभाव नहीं है। वचन तुलना कर रहा है आंतरिक मनुष्यत्व की बाहरी मनुष्यत्व के साथ। अब ये दो स्वभाव नहीं है। आंतरिक मनुष्यत्व क्या है और बाहरी मनुष्यत्व क्या है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने कल भी ये कहा था, आंतरिक मनुष्यत्व मानवीय आत्मा है और उसका प्राण यही है आंतरिक मनुष्य। और प्राण घर है दिमाग का, भावनाओं का और इच्छा का। आपको याद है उसने कहा अपने दिमाग से मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं। दिमाग कहां है? प्राण में। तो आंतरिक मनुष्य का अर्थ है मानवीय आत्मा और उसका प्राण। प्राण का मालिक मानवीय आत्मा है और प्राण के अंदर है मनुष्य की भावनाएं, मनुष्य की इच्छाएं और मनुष्य का दिमाग। ये तीन आपको प्रयोगशाला में नहीं मिलेंगे जब आप मनुष्य को काटेंगे पीटेंगे। बने रहिए, पास्टर क्रिस जल्दी ही वापस आएंगे। वचन घोषणा करते हैं कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। क्या आप एक ऐसी स्थिति में हैं और आपको किसी से बात करने की जरूरत है? क्या आप एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है? और यह शायद कोई प्रियजन है जिसको एक चमत्कार की जरूरत है और आपको एक पास्टर से बात करने की आवश्यकता है। हम यहाँ पर आपके लिए हैं। आप हमारे प्रार्थना और काउंसलिंग सेवकों को फोन कर सकते हैं जो आपके विश्वास के साथ अपना विश्वास जोड़ने के लिए तैयार हैं कि वो उनकी स्थितियों में एक बदलाव को ला पाए। अभी हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं या SMS भेजिए उस नंबर पर। कोई आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा है। आपकी टेस्टिमनी की गारंटी है और हम जल्दी ही आपके साथ उत्सव मनाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। भारी मनुष्य कौन है? भारी मनुष्य है मानवीय शरीर और इसकी इंद्रियां, इसकी 5 इंद्रियां। इंद्रियों के बिना मानवीय शरीर काम नहीं कर सकता। ये 5 इंद्रियों को इस्तेमाल करता है काम करने के लिए। भौतिक विश्व में इंद्रियों के बिना शरीर मरा हुआ सा है। अगर मनुष्य महसूस नहीं कर सकता, क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले जो कुछ महसूस नहीं कर सकता है? हमने कुछ को हीलिंग स्कूल में देखा है। हम व्यक्ति को छूते हैं और वो कुछ महसूस नहीं कर पाता है। क्या आपने किसी ऐसे को देखा जो कुछ नहीं देख सकता है, जो अंधा है और कुछ नहीं देख सकता? वो आपके लिए इन सारी सुंदर चीजों को परिभाषित नहीं कर सकता जो आप यहां पर देखते हैं। वो उनको नहीं समझ सकता। क्या आपने किसी ऐसे को देखा जो सुन नहीं सकता? वो अपने विश्व में आवाजों को नहीं सुन सकता। तो शरीर बन जाता है एक मरी हुई वस्तु क्योंकि वो विश्व के साथ संबंध नहीं रख पाता। वो इंद्रियों से संबंध रखता है। तो जो शरीर की परिभाषा है वो है शरीर और उसकी इंद्रियां, और यह एक स्वभाव नहीं है। क्या आप इसे समझ सकते हैं? क्योंकि मनुष्य एक व्यक्ति है, वह है आत्मा और उसके पास उसका प्राण है जो इस शरीर में रहता है। अगर आप उसे शरीर से बाहर निकाल लेंगे तो शरीर मर जाता है। तो मनुष्य के पतन पर मनुष्य ने खो दिया। परमेश्वर ने उससे कहा था कि जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा तू निश्चय ही मर जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर की ज्योति जो तेरी आत्मा में है चली जाएगी। परमेश्वर से संबंध, क्योंकि हर जीवित वस्तु को इसके स्रोत से जुड़ा रहना आवश्यक है। मानवीय आत्मा को अवश्य परमेश्वर से जुड़ा रहना है जो कि उसका उद्गम है। परमेश्वर का आत्मा, आत्माओं का पिता, सही तरीके से काम करने के लिए।
एक बार जब संबंध टूट जाता है तो उस आत्मा के पास कोई दिशा नहीं होती है, वो बना नहीं रह सकता। अब उसके पास जानकारी नहीं है। ये उस भौतिक शरीर की तरह है, जब वो देख नहीं सकता, जब वो सुन नहीं सकता, वो महसूस नहीं कर सकता, वो स्वाद नहीं ले सकता, वो सूंघ नहीं सकता। इसके बारे में सोचिए, जब वो सारी चीजें चली जाती हैं, भौतिक शरीर से कुछ काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं। उसे नहीं पता होता है कि वो बैठा है या खड़ा है, उसे नहीं पता होता है क्या वो सो रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है। सोचिए एक भौतिक व्यक्ति के बारे में जिसकी 5 इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। आप उसे खाना देते तो उसे नहीं पता होता कि वो खा भी रहा है, वो इसे चख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। इस तरह से सोचिए, जब ऐसा मानवीय आत्मा के साथ होता है, जब उसकी सारी आत्मिक इंद्रियां मर जाती हैं क्योंकि वो जीवन से कट गई थी, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, वो परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को नहीं देख सकता, वो परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकता, उसके अंदर परमेश्वर का कोई प्रकाश नहीं है, वो अंधकार में है। तो मनुष्य के साथ क्या होता है? तो आत्मा को ढूंढना होता है, उसके वचन तक पहुंचना होता है। तो वो अपनी इंद्रियों को अपने शरीर के द्वारा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसका सारा ज्ञान, उसको दोबारा से शिक्षित होना पड़ता है, उसे पुनः शिक्षित होना पड़ता है। जिस क्षण परमेश्वर बगीचे में आया, क्या हुआ? वह भाग गया। उसने अपने आप को ढक लिया क्योंकि वो अलग तरीके से देख रहा था। और परमेश्वर का, आदम कहां है तू? उसने कहा, मैंने आपकी आवाज सुनी और मैंने अपने आप को छुपा लिया क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया तू नंगा है? क्या तूने वो किया जो मैंने तुझसे कहा था मत करना? उसने कैसे परमेश्वर को सुना? परमेश्वर मास्टर कम्युनिकेटर है, वो बकरी, बैल, गाय, किसी से भी बात कर सकता है। तो वो बात कर रहा था इस व्यक्ति से उसकी इंद्रियों के द्वारा, ना कि उसकी आत्मा से, उसकी इंद्रियों के द्वारा। मनुष्य ने परमेश्वर का उत्तर दिया वापस, अभी भी परमेश्वर के भय में, और परमेश्वर को उद्धार बनाना पड़ा क्योंकि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से संबंध नहीं रख सकती थी। यही कारण कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कि मनुष्य का नया जन्म ना हो जाए वह परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। वह मरा हुआ है। जहां तक परमेश्वर के राज का सवाल है, वो इसके साथ संबंध नहीं रख सकता। मनुष्य को अवश्य नया जन्म होना है। उसकी आत्मिक इंद्रियां चली गई हैं, वो आत्मिकता से बातचीत नहीं कर सकता। बाइबल कहती है सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, और ना ही वो उनको जान सकता है। ना केवल वो उसके लिए मूर्खता है, वो उनको जान भी नहीं सकता। वे क्यों मूर्खता है? क्योंकि वो उसकी इंद्रियों में आती हैं। वो उनके साथ संबंध नहीं रख सकता, और ना ही वो उनको जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आपको उन्हें आत्मिक रूप से समझना है। अब जब वो व्यक्ति नया जन्मा हो जाता है, वो परमेश्वर के पितृत्व के लिए जाग जाता है, किंतु वह अशिक्षित है। अब उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, अब उसे शिक्षित होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के साथ उसे जानकारी चाहिए, उसको पुनः ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसे अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। यही कारण कि परमेश्वर ने बनाया चर्च को, परिवारों को, ताकि वो चर्च के परिवार में आ सके और उन्हें सिखाया जा सके और उन्हें उत्साहित किया जा सके और निर्देश दिया जा सके, ताकि वो धीरे धीरे कि अब उनके अंदर नया बदलाव है, चेतना का, भारी मनुष्य से आत्मिक मनुष्य की ओर। क्योंकि आपकी सारी 5 इंद्रियां आपके शरीर के लिए हैं, पर आपकी आत्मा में इंद्रियां हैं। अब आप अपनी आत्मा को रिट्रेन कर रहे हैं, अब अपनी आत्मा को रिट्रेन कर रहे हैं वस्तुओं को अलग तरीके से देखने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार देखने के लिए। परमेश्वर का राज आपकी आत्मा के लिए वास्तविक बन गया है, तो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं उस विश्व में काम करने के लिए। वो आत्मा का विश्व जिसमें अब आप जन्मे हैं, ये इसी विषय में है। मैं आपको यही सिखा रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं कि आपको शिक्षित होना है, आत्मिक रूप से शिक्षित होना है। अन्यथा आप अपनी 5 इंद्रियों से काम करेंगे, उससे कहीं ज्यादा, पर आपको लगेगा आप सही हैं क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं, पर आप आत्मिकता के लिए जागरूक नहीं हैं। आप इन 2 आंखों के आदी हैं। ऐसे ही आप पले बड़े हैं। अगर आप 50 साल के हैं तो आपको 50 साल से इन आंखों की ट्रेनिंग दी गई है। आपने शुरुआत की जब आप छोटे बच्चे ही थे, फोकस करते हुए, फोकस करना सीखते हुए, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो गए। उन्होंने आपको सिखाया चलना कैसे है। आप इधर गिरे, उधर गिरे, और धीरे धीरे आपका संतुलन हो गया। अब आप एक धावक हैं। आत्मा में भी आपको सिखाया जाना है। आपको अवश्य सिखाया जाना है कि चीजें हैं क्या।
तो जब आप इन आंखों से देखें, वे आपको बताएंगी नहीं, इनसे मत देखो, तुम्हारे पास दूसरी आंखें हैं, अपनी आत्मिक आंखों को इस्तेमाल करो। तब आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता है। फिर हम वचनों को खोलते हैं, हम आपको बताते हैं कि विश्वास करके शुरुआत करो। आप कहते हैं विश्वास, इसका मतलब है अपनी आत्मा से अभ्यास करो उसको मानने के लिए जो ये संदेश कहता है। ये परमेश्वर का संदेश है, ये आपकी आत्मा को संबोधित है, आपकी आत्मा इसको मान सकती है। और फिर तो आप कहते हो मैं विश्वास करता हूं। आप अपनी आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं, फिर आप पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं। तब आप सीख रहे होते हैं कि आप अपने बोलने की क्षमता को दे रहे हैं परमेश्वर को। आप अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं बिना सोचे। हमेशा आपको ट्रेनिंग दी गई थी कि आप बातों को कहें, आपके दिमाग को शिक्षित किया गया था, ओके, कि हर बार जब आप बोलना चाहते थे तो ये आपके दिमाग से आता था। आपने प्रोसेस किया कि आप क्या कहने वाले थे। आपको ये भाषा और ये भाषा सिखाई गई थी। मम्मी कहती है चम्मच, आप कहते हैं चम्मच, कहो चम्मच चम्मच, ओके, आपने इसको सीख लिया। आप कहो डैडी डैडी डैडी, फिर आपने इसको परफेक्ट किया, डैडी। देखिए, आपने इन सारी चीजों को अपने दिमाग में प्रोसेस किया, आपने इसको सिद्ध किया। तो आप सीखिए अपने बोलने की क्षमता को देना परमेश्वर को। अपने बोलने के यंत्र दे दीजिए परमेश्वर को, उन्हें परमेश्वर को दे दीजिए। आप कहेंगे कैसे? यह है आत्मा के द्वारा। आप कहते हैं ओके, अन्य भाषाओं में बोलो। तो आप सोचना चाहते हैं, आपका दिमाग तुरंत ही तो वो आपसे कहते हैं ये यूरोबा नहीं है, यूरोबा मत बोलो। तब आप शांत हो जाते हैं। आप शिक्षित हैं इसको अपने दिमाग से सीखने के लिए। तो वो आपसे कहते हैं जो आपके हृदय में आए उसे बोलो। वो कहते कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप इसके आदी हैं। वो कहते अपने दिमाग को बंद कर दो, कुछ मत सोचो, ये अपने आप आएगा, ये अपने आप आएगा। देखिए, हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, हम आपको अनुभाषा देने वाले नहीं हैं, हम आपको बता रहे हैं अंदर से है। कुछ लोगों के लिए आप केवल उन पर हाथ रखते हैं और वो बोल लेते हैं। ये कुछ बच्चों की तरह हैं। कुछ बच्चे वो बहुत जल्दी उच्चारण करना सीख जाते हैं। आप उन्हें कुछ बताते हैं, वो जल्दी से सीख जाते हैं। कुछ 1.5 साल तक वो अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं। वही है आत्मा के साथ, हम उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। तो आत्मा में बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला तरीका है कि आप अपनी बोलने की शक्ति, अपने बोलने के यंत्रों को देना सीखते हैं परमेश्वर को। जहां पर आत्मा बिना दिमाग को संपर्क किए, समझिए, वो आपको सिखा रहा है दिमाग को कैसे काटना है। आप दिमाग को काट देते हैं और वहीं पर मुझे नहीं पता था मैं क्या कहने वाला हूं, पर मैंने फिर भी ये कहा, ये मेरी आत्मा से आया। तो अब मैंने सीख लिया स्विच कैसे करना है, अपने दिमाग से अपनी आत्मा में कैसे जाना है, बदलना कैसे है, ठीक वहीं बदलना कैसे है, मेरे दिमाग से मेरी आत्मा में। और मैंने ये भी सीख लिया परमेश्वर के वरदान के द्वारा कि मैं कैसे ले जाऊं मेरी आत्मा में परमेश्वर के ज्ञान को सीधे अपने मुंह में। तो जब मेरी आत्मा में अर्थ आता है, मैं इसको बोल सकता हूं इससे पहले कि मेरे दिमाग में जाए। क्या आप इसे समझे? मुझे इसको प्रोसेस नहीं करना है। आप समझे कैसे काम करता है? तो आपको अपनी आत्मा को शिक्षित करना है। अगर आप अपनी आत्मा को शिक्षित नहीं करेंगे तो समझिए ऐसी चीजें आपको परेशान करेंगी। आप कहेंगे कोई पुरुष इसको नहीं झेल सकता, कोई महिला इसको नहीं झेल सकती। आप इनमें से कोई भी नहीं हैं। आप एक आत्मिक मनुष्य हैं, आप ऊंची श्रेणी के हैं। आप उस तरीके से नहीं सोचते हैं, पर क्योंकि आप आत्मा में ट्रेन नहीं हैं, आप कहेंगे आप ही अपने बारे में सोचिए, आप ही सोचिए ऐसा, क्या आप इसको झेल पाएंगे? वो कहेगा हाँ मैं तो नहीं झेल पाता। हाँ, क्योंकि दोनों एक ही नाव में हैं। आप कहेंगे तुम ही सोचो क्या तुम झेलोगे? नहीं नहीं नहीं, वो कैसे मुझसे ऐसा कह सकता है, कैसे मुझसे ऐसा कह सकता है? तो वे लोग समझिए कि शारीरिक मनुष्य। उसने कहा तुम्हारे बीच में लड़ाई कहां से है? उसने कहा तुम्हारी शारीरिक इच्छाओं के कारण, इसी कारण, यही कारण कि तुम्हारे अंदर आंतरिक कलह है। पर आत्मिक मनुष्य अलग होते हैं। आप किसी चीज के लिए लड़ नहीं सकते, विश्व आपका है, आप अलग तरीके से सोचते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ आपके लिए है एक विशेष संदेश। ये विशेष संदेश क्यों है? क्योंकि वास्तव में एक प्रचार नहीं है, ये एक संग्रह है देशों के लिए प्रार्थना का। ओके, ये आपकी यह समझने में सहायता करेगा कि प्रार्थना कैसे करें देशों के लिए। ये हमारी प्रार्थना का एक भाग है। देशों के लिए हमारे यो लवर प्रोग्राम के दौरान जो की गई थी, हमने यहाँ पर उनमें से कुछ को एक साथ इकट्ठा किया है।
जब आप इसे चलाएंगे, ये आपको उत्साहित करेगा प्रार्थना करने के लिए, अपने देश के लिए और विश्व के देशों के लिए भी। तो ये आपको एक गाइड की तरह निर्देश देगा। जैसे हमारे पास होता है सिंग अलोंग, तो ये भी हो सकता है प्रे अलोंग। तो ये आपकी बहुत सहायता करने वाला है। आप अपनी प्रति को अभी ले सकते हैं पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी ऐप से। पीसीबीएल ऐप को डाउनलोड कीजिए लव वर्ड ऐप स्टोर से, www.lwappstore.com पर जाने के द्वारा। इसके अलावा ये ऑडियो सीडी फॉर्मेट में भी उपलब्ध है। अपनी एक कॉपी को पाने के लिए एक ईमेल भेजिए info@lovewordaudiovisuals.org। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है।